देंगे देवता मुझे? इस प्रकार हठ पूर्वक आहुति मांगकर क्या देंगे देवता मुझे? लो आहुति देता हूं। देवता मेरे माध्यम से सारे विश्व को प्रसाद देना चाहते हैं, तो मैं अपनी पुत्री के लिए जीवन भर का कष्ट मांगता हूं। पीड़ा मांगता हूं। ये क्या मांग रहे हो द्रुपद? अपनी ही पुत्री के लिए पीड़ा मांग रहे हो? क्यों नहीं? पीड़ा और कष्ट से ही उत्तम चरित्र निखरता है। इस अबीर की भांति शुद्ध और श्वेत हो चरित्र उसका, उसे विश्व की सारी अपवित्रता प्राप्त हो। फिर भी संसार उसे पवित्र माने। दे सकते हैं ऐसी पुत्री देवता मुझे? इस ध्यान की भांति वो सबको बल दे सके, ऐसी शक्ति हो उसके हृदय में, ऐसे प्रसंग उसे मिलते रहे जीवन भर जो किसी को भी निर्बल बना देते हैं, फिर भी उसका हृदय स्वयं भी बलवान रहे और दूसरों को भी बल देता रहे। दे सकते हैं देवता ऐसी पुत्री मुझे? दे सकते हैं देवता ऐसी पुत्री मुझे? ये गुलाल कभी अपना रंग नहीं बदलता, ऐसा शौर्य हो उसका। मिलेगी ऐसी पुत्री मुझे? मिलेगी ऐसी पुत्री मुझे? मिलेगी ऐसी पुत्री मुझे? ये कुमकुम इससे सुंदर विश्व में कुछ भी नहीं। मेरी पुत्री कुमकुम की भांति स्वयं भी विश्व में सबसे सुंदर हो और जो दूसरों को भी सुंदर दिखा सके। दे सकते हैं देवता ऐसी पुत्री मुझे? दे सकते हैं देवता ऐसी पुत्री मुझे? दे सकते हैं देवता ऐसी पुत्री मुझे? ये पुष्प जब पुष्प कुचल जाता है तो सुगंध देता है। मानता हूं मैं कि उस कन्या के साथ बार बार अन्याय हो, और फिर भी वो न्याय की सुगंध फैलाती रहे। दे सकते हैं देवता ऐसी पुत्री मुझे?
रचना ये है तुम्हारी पुत्री द्रुपद। देवताओं ने इसका नाम कृष्णा रखा है। यज्ञ से जन्मी है, इस कारण से ये यज्ञ सैनी कही जाएगी। संसार में तुम्हारा स्मरण इसी के नाम से जीवित होगा। ये द्रौपदी कहलाएगी। कथा संग्राम की के कल्याण की। महाराज द्रुपद ने यज्ञ करवा के पुत्र तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन यज्ञ करने से पहले ये कहा गया था कि उसमें से जो भी प्राप्त वो आपको ग्रहण करना होगा, और आपके भाग्य में पुत्री है तो पुत्री भी प्राप्त होगी, तो उसे भी आपको ग्रहण करना होगा। लेकिन जब पुत्री की बारी आई, पुत्री को मांगने की बारी आई, तब द्रुपद वहाँ से जा रहे थे कि पुत्री किसी का भाग्य नहीं होती, वो कुछ नहीं कर पाती। शिखंडी ने क्या किया, वो भीष्म को मारने के लिए जन्म दी, लेकिन अभी तक नहीं मार पाई। मुझे तो ऐसा पुत्र ही चाहिए था जो द्रोण का वध कर सके, और वो मुझे मिल गया। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन अग्निदेव और जितने देवता थे उन्होंने उनको वहाँ से जाने नहीं दिया। तो क्रोध में आकर उन्होंने ऐसी पुत्री की मांग की। ये सारे जो उन्होंने वचन बोले कि अगर ऐसी पुत्री अगर आप दे सकते हो देवता तो ही दो। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए जीवन भर के कष्ट मांगे, पीड़ा मांगी। ऐसा कहा कि बार बार उसके साथ अन्याय होता रहे, बार बार ऐसे अवसर उसको मिलते रहे, ऐसे अवसर जो किसी को भी तोड़ देते। और महाराज द्रुपद को ये था कि अगर मैं ये सब मांगूंगा तो ईश्वर मुझे ऐसी पुत्री नहीं देंगे। लेकिन यज्ञ करो और उसका फल ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने मांगा उन्होंने ये सारी चीज़ें द्रौपदी के लिए मांगी। उनको ऐसा था कि देवता नहीं देंगे, लेकिन दी। देवताओं तो फल तो देते ही है, यज्ञ किया है तो। और हम सबको पता है कि द्रौपदी के साथ बारंबार अपमान होते रहे। सबसे पहले तो उनके पिता ने उनको स्वीकार करने से मना कर दिया। उसके बाद उनको 5 पुरुषों के साथ विवाह करना था। और हम सबको पता है कि उनका वस्त्र हरण भी हुआ, युद्ध हुआ, उसमें उनके पुत्र भी मारे गए। ऐसे बहुत सारे अपमान हुए द्रौपदी के साथ। ऐसे बहुत सारी पीड़ाओं को सहन करना पड़ा है, और वो सिर्फ उनके पिता की वजह से, क्योंकि उन्होंने ही ऐसा मांगा था। क्योंकि महाराज द्रुपद ने अपनी पुत्री के लिए ये सारी चीज़ें मांगी थी, जीवन भर के कष्ट, पीड़ा। और उनको नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन जो मांगा था, जो उन्होंने ईश्वर से मांगा था, जो उन्होंने यज्ञ में मांगा था अपनी पुत्री के लिए, वो तो होकर ही रहेगा, और वो हुआ। तो द्रौपदी को अपने पिता की वजह से इतने कष्ट सहने पड़े, क्योंकि पिता के किए कर्मों का जो भी फल होता है वो पुत्र को भुगतने पड़ते, ऐसा वासुदेव कृष्ण ने कहा था। तो यही कारण था कि जिसकी वजह से द्रौपदी के साथ बारंबार अपमान होते रहे, उनको पीड़ा, कष्ट सहन करनी पड़ी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।